कॉल उठाई नहीं। कर रहा हूँ कॉल। हाँ चट्टे कैसा? ठीक बिलाल भाई, किधर हैं आप? मैं घर ही हूँ, बता। यार वो हम आ गए नीचे, शूट करना है। मैं आ रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? आप शूट करना था इधर ही, आप इधर से क्यों ट्रंक निकले? में क्यों निकले? ट्रंक से क्यों निकले? रात लेट हो गया था। क्या मतलब रात लेट हो गया था? शादीशुदा जिंदगी के सब लोग क्या जाना, लेट हो गया था। चले आ जाए, शूट कर लें। शूट करते हैं। करते हैं। दिस इज बिलाल पटवारी सरकार। भाई इस चैनल के ऊपर बहुत ही ईवीज के रिव्यूज हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, बट एक ईवी जिसकी रिव्यू वीडियो आप लोग बहुत मांग रहे थे बट मैंने प्रोवाइड नहीं की थी, वो मेरा अपना हमर है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज मैं चाह रहा था कि मैं इसको प्रॉपर्ली टेस्ट आउट कर लूँ। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था इतनी बड़ी गाड़ी के साथ, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्रायल ले लें, चला के देख लें, उसके बाद आपको जो पूरा ओपिनियन है वो प्रोवाइड करते हैं। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बैक पर ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, ये टेक्निकली हमर का SUT यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी ट्रक है। इसके अंदर दो डिफरेंट शेप्स आती हैं। एक ये ट्रक वाली शेप है जिसके बैक साइड पर ऑब्वियसली ट्रक वाली आपको बेड मिल जाता है, और दूसरी शेप आती है वो जो आपको इंडिया में काफी पॉपुलर मिल रही है, ग्रीन कलर का हमर है जिसके बैक साइड पे कवर होता है, जो कि बेसिकली हमर की SUV है। अब अगर आप इन दोनों वेरिएंट्स की पोजीशनिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली SUV जो है वो जरा नीचे वाला वेरिएंट कंसिडर होता है, ये हाई एंड वेरिएंट है। उसकी वजह ये है कि SUV के अंदर आपको 840 के करीब हॉर्स पावर देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको 1040 हॉर्स पावर देखने को मिलती है। लेकिन इनके अंदर भी आगे वेरिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो वेरिएंट मेरे पास इस टाइम मौजूद है, ये इसका फर्स्ट एडिशन वेरिएंट है, और ये 2022 के अंदर 2023 के अंदर ही सिर्फ आए हैं। उसके बाद इन्होंने कभी फर्स्ट एडिशन वेरिएंट्स को लॉन्च नहीं किया। और फर्स्ट एडिशन वेरिएंट के अंदर बेसिकली GMC ने वो सारे फीचर्स लगा दिए थे जो उनके पास मौजूद थे। इनफैक्ट इनने वो एक्सेसरीज भी लगा दी है जो GMC खुद नहीं बनाता। तो अगर इनकी कोई पार्टनर कंपनी भी कोई एक्सेसरी बनाती है ना, वो भी इस गाड़ी के अंदर लगी हुई है। इसका जो लोअर वेरिएंट है 2X वाला, 540 हॉर्स पावर, ये 1040 हॉर्स पावर। पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियां जो हैं पुरानी होने के बावजूद भी ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं। ऑल्दो ये अमेरिका के अंदर भी नई हमर से महंगी हैं क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप इसको मंगवाते हैं तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये 2 साल पुरानी होती है तो आपको टैक्स के अंदर किसी हद तक छूट मिल जाती है। 2 साल की डेप्रिसिएशन जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। भाई गाड़ी की लुक की अगर आप बात करते हैं तो हमर शुरू से चौड़ी होती थी, ये भी चौड़ी है, लेकिन इसकी जो लुक है वो पुरानी हमर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको आपकी एक्चुअल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, तो जो आपकी हेडलाइट्स हैं वो नीचे मौजूद है। ये जो पूरी बार आपको देखने को मिलती है, दिस इज मोर ऑफ योर DRL एंड एस्थेटिक के लिए लाइट्स। तो यहाँ पर ये आपका इंडिकेटर भी है, जब आप टर्न सिग्नल ऑन करते हैं तो ये येलो कलर का इंडिकेशन देती है। जब आप चार्जिंग पे इसको लगाते हैं तो इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट जलने लग जाती है, जो कि आपका चार्जिंग इंडिकेटर भी बन जाता है। तो इसका फायदा ये है, जैसे मोबाइल फोन के अंदर बैटरी चार्ज होती नहीं फील होती, भाई ये वही काम करता है। नीचे वाली साइड पर आपको ये टो हुक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू हमर ज्यादातर केसेस में दूसरी गाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए यूज में आएंगे, इसीलिए आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर दिए गए हैं। उसके अलावा ये जो स्किड प्लेट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसका ऑफ रोड पैकेज है। आज अगर आप नई हमर निकलवाते हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है तो इसकी पूरी बॉडी नीचे से जो है वो आर्मर्ड है, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़े थे जब जिस बंदे ने इसको पहली बार खरीदा था। मैंने ये यूज में मंगवाई है। अच्छा, साइड पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 18 इंच के जो रिम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ये ऑफ रोड पैकेज है तो इसके अंदर जो रिम का साइज है वो आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा नहीं है, बट टायर बहुत बड़े रखे गए हैं ताकि अगर ये किसी चीज़ के ऊपर चले तो आपके टायर इफेक्ट ना हो। और यही वजह है कि जितना रिम है अंदर उतना ही बाहर उसके डायमीटर में आपको टायर भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको ये फुटस्टेप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप बेसिकली हमर में जब आप चढ़ते हैं तो उसके लिए यूज़ में आते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर एयर सस्पेंशन दी गई है जो कि 3-4 काम करती है। पहली बात तो यह है कि इसकी जो एयर सस्पेंशन है
वो अडेप्टिव है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको शहर में चला रहे हैं तो वो आपको कंफर्ट देगी, अगर आप इसको ऑफ रोड चला रहे हैं तो वो बिल्कुल नरम हो जाती है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो ज़मीन से बिछ के चले। और जब आप इसको पार्किंग में डालते हैं जैसे अभी डली हुई है तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी काफ़ी नीचे हुई है, तो ये इस चीज़ में भी आपको हेल्प आउट करती है कि ये पहले नीचे हो जाती है, जब आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी को ऑन करते हैं तो गाड़ी ऊपर हो जाती है। बेसिकली गाड़ी में चढ़ने और उतरने में आपको आसानी मिल जाती है। जैसे ही पार्किंग में जाती है ये पूरा नीचे हो जाती है। अब क्योंकि इसके चारों टायरों के अंदर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दी गई है तो इसके अंदर एक और मोड भी आता है जिसका नाम एक्सट्रैक्ट मोड है। एक्सट्रैक्ट मोड के अंदर ये गाड़ी 16 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दे देती है, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली आप इसको किसी बड़े पत्थर के ऊपर से भी गुजार सकते हैं और नीचे भी क्योंकि आर्मर प्लेटिंग की गई है तो देयर इज अ हाई चांस कि आप इसको कहीं पर भी गुजार सकते हैं। बेसिकली कहीं पर भी अगर कोई मॉन्स्टर ट्रक जा सकता है तो वहाँ पर ये गाड़ी भी बड़े आराम से चली जाएगी। अब यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं इनके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि असल में ये क्या है। ये असल में लाइट्स हैं, इनके ऊपर कवर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करके चलाऊंगा तो टेक्निकली वो इलीगल है हाईवेज के ऊपर, क्योंकि ये लाइट अगले बंदे की आंख में पड़ सकती है। बट ये ऑफ रोड लाइट्स हैं जो कि आपको अगेन इसका जो ऑफ रोड पैकेज है, जो लाइटिंग पैकेज है उसके साथ मिलती हैं। फर्स्ट एडिशन है तो ये उसके अंदर आती हैं, जो नॉर्मल वाली गाड़ियां हैं उनमें ये भी नहीं आती। इसके अंदर सिर्फ ये लाइट नहीं है बल्कि इसके अंदर वो उधर भी एक लाइट दी गई है, उसके अलावा इसकी पूरी जो नीचे वाली साइड है उसके अंदर भी लाइट्स दी गई हैं। और इस गाड़ी के अंदर ये जो आपके साइड मिरर्स हैं इसके अंदर भी प्रोजेक्शंस दिए गए हैं जो कि HEV ये वाला लोगो जो है ज़मीन पे भी बनाते हैं। तो ये सारा इसका इल्यूमिनेशन पैकेज है और वो भी इसके साथ ऑब्वियसली फ्री आया है। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि नॉर्मली गाड़ियों में जब आप कोई चीज़ लगवाते हैं, कोई भी चीज़ आपने एक्स्ट्रा लगवानी होती है, कोई लाइट लगवानी है, कोई हूटर लगवाना है, कुछ भी लगवाना है, तो नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ी के अंदर एक बटन की जगह दी गई होती है, प्लास्टिक आप रिमूव करवाते हैं और उसकी जगह वो बटन लग जाता है जो कि काफ़ी अजीब लगता है। इस गाड़ी में उन लोगों ने ऑलरेडी अंदर वाली साइड पर स्लॉट्स दी हुई हैं जो कि पावर की स्लॉट्स हैं, जिनकी पावर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये सब कुछ, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही टच के थ्रू कंट्रोल हो जाती हैं और आप उनके लोगोस भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक लोगो भी है जहाँ पर बेसिकली हमर जो है वो टेस्ला साइबर ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ है। बाकी आप समझदार हैं। बाकी भाई अगर आप बैक वाली साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। ये CCS कॉम्बो है, लेकिन ये CCS कॉम्बो है US वाला। तो जो पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं वो डायरेक्टली तो आप इसके अंदर नहीं लगा सकते, बट इसका एक बड़ा छोटा सा कन्वर्टर आता है जो कि हमने मंगवा लिया था। उसके बाद आप बड़े आराम से जितने भी लोकल चार्जिंग स्टेशन हैं वो इनमें यूज़ कर सकते हैं, तो चार्जिंग का आपको कोई इशू नहीं आने वाला। एक और मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर अब टेस्ला का जो चार्जिंग स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पर लगा भी होगा, ये वाली जो पोर्ट है ये स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, तो इस गाड़ी के साथ एक कन्वर्टर ऑलरेडी आया है। तो अगर आप इसको टेस्ला के सुपर चार्जर पे लेकर जाते हैं ये तब भी चार्ज हो सकता है और इसके साथ वो कन्वर्टर आपको कंपनी की तरफ से ही देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर अगर आप आ जाते हैं तो यार यहाँ पर इसका मशहूर ज़माना ऑल पर्पस टेल गेट है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो नॉर्मल सिचुएशन में ये कुछ इस तरह करके जो है वो आप यूज़ करेंगे। इसको अगर आपने ओपन करना है तो ये बेसिकली ओपन हो जाता है ताकि अगर आपने कोई लंबी चीज़ इसके अंदर रखनी है तो आप रख सकें। बट इसके अंदर मल्टी स्टेप्स भी हैं और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको एज अ फुट स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये किकर का साउंड सिस्टम दिया गया है जो कि आज तक किसी भी गाड़ी में जो एक्सटर्नल साउंड सिस्टम आया है उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे लगा है। लाइक दिस इज़ वेरी पावरफुल। आपको ऐसा लगता है कि आपने बड़ा कोई जो स्पीकर सिस्टम है ना वो लगाया हुआ है। आप USB भी लगा सकते हैं, ऑक्स की सपोर्ट भी यहाँ पर दी गई है और इसका ताल्लुक अंदर से नहीं है, तो गाड़ी ऑन नहीं करनी पड़ती। आप बाहर दोस्तों में बैठे हुए हैं, कैंपिंग के लिए बैठे हुए हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि कैंपिंग के लिए यहाँ पर एक बाकायदा बड़ा पावर आउटलेट दिया गया है और ये फुल साइज प्रॉपर पावर आउटलेट है। इतना पावरफुल है कि आप दूसरी गाड़ियों को इसके थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में अगर आपके दोस्त के पास कोई छोटी EV है, वो टेस्ला ऐसा चलाता है, तो भाई इसके अंदर उसका चार्जर लगाओ और उसका अगर वो कहीं फंस गया तो उसको चार्जिंग भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी लगाई गई है कि दिस इज़ लिटरली अ बीस्ट। इनफैक्ट अगर आप गाड़ियों की बैटरी साइज़ की बात करते हैं तो जो नॉर्मल व्हीकल आते हैं जो आम लोगों के लिए बने होते हैं ये उनमें सबसे बड़ी बैटरी के साथ आने वाली गाड़ी है। इसके अंदर एस्टिमेटेड है कि 210 किलोवाट आवर की बैटरी है। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि मेरी टेस्ला 75 किलोवाट आवर है और जो ई-ट्रॉन्स वगैरह आप बेसिक देखते हैं वो 50 किलोवाट आवर की बैटरी होती हैं, ये 210 है। अच्छा भाई, इसके अंदर आपको
अगर आप नॉर्मल गाड़ी खरीदेंगे तो आपको ये टोनियो कवर देखने को नहीं मिलता। ये इसके साथ हमें फ्री मिला है, बट ये एक थर्ड पार्टी की एक्सेसरी है और ये अक्सर काम करना छोड़ जाता है, आपको इसको रीसेट करना पड़ता है। आगे एक लगा हुआ है इसका प्लग, उसको निकाल के दोबारा लगाते हैं तो ये चल जाता है। बेसिकली फिनिकी है थोड़ा सा। इस चीज़ का मुझे फील हुआ है कि ये एक्सेसरी जो है ये बेहतर तरीके से डिज़ाइन हो सकती थी। बैक वाली साइड पर आपको ये ओपनिंग्स देखने को मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप इसके बैक पर ट्रेलर लगा सकते हैं और ये ना सिर्फ ट्रेलर की ब्रेक को कंट्रोल कर सकता है, मतलब गाड़ी के अंदर से आप ट्रेलर को भी ब्रेक करवा सकते हैं। ट्रेलर जो पीछे लगा होगा वो ये ट्रक कंट्रोल कर रहा होगा, ये उसकी लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकता है और अगर आपके ट्रेलर में कोई कैमरे लगे हुए हैं तो उनका डिस्प्ले भी आप आगे ले सकते हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं ना, वो बैक साइड पर पूरा पूरा अपना घर लेके जा रहे होते हैं या उन्होंने कोई ट्रेलर लगाया होता है, तो ये सब कुछ अंदर से कंट्रोल कर सकता है। और ये आपका रियर बॉटम फायरिंग कैमरा है, 2 कैमरे ऊपर लगे हुए हैं। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर टोटल 18 कैमरे लगे हुए हैं। मिरर्स के अंदर भी कैमराज हैं, गाड़ी के नीचे भी कैमराज हैं और कैमरा का व्यू मैं जब गाड़ी के अंदर जाता हूं तो आपको दिखाता हूं। अच्छा भाई, गाड़ी में आगे चलने से पहले मैं ज़रा इसका फ्रंट आपको दिखाना चाहूँगा। इसके फ्रंट साइड पर बहुत ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा स्लो है ओपन होने में, बट दिस इज़ अ पावर्ड फ्रंट और बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लाइक नॉर्मल गाड़ियों की जो डिग्गियाँ होती हैं उससे ज़्यादा जगह तो यहीं पे आपको मिल जाती है। अगर आप इसको नॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो आप कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये कवर दिए गए हैं, ये कवर भी पड़े हुए हैं। ये असल में इसकी जो ऊपर वाली छत है उसके कवर्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसके छत के कवर्स की क्यों ज़रूरत है, तो यार ये जो छत है दिस इज़ एक्चुअली रिमूवेबल। यहाँ पर ये लैचेस दिए गए हैं जिनको अगर आप ओपन कर लेते हैं तो ये जो छत है ये थोड़ा सा विगल करने के बाद इस तरह करके उतर भी जाती है और ये चारों साइडों से उतर जाती है, जिसका फ़ायदा आपको एसेंशियली ये मिलता है कि आप बेसिकली अगर आप ओपन एयर वाली ड्राइव करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सर्दियों में पाकिस्तान में स्मॉग होती है और गर्मियों में धूप होती है, तो पाकिस्तान में इसका कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। बट अगर आप चाहें, वो कुछ लोग होते हैं ना वो संडे को निकलते हैं छत खुली हुई, उनके लिए अच्छा है। मैं कभी नहीं यूज़ करूँगा। भाई इंटीरियर की अगर आप इस गाड़ी की बात करते हैं तो इसका जो इंटीरियर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। उसकी वजह ये है भाई कि ये इंटीरियर अगर आप फर्स्ट लुक में देखेंगे ना तो आपको एक ईवी गाड़ी का इंटीरियर नहीं बल्कि आपको एक ट्रक का इंटीरियर लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका अनलॉक लॉक का बटन है। इसके अंदर जो सीट्स हैं वो भी मेमोरी सीट्स हैं, ऑब्वियसली 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, तो आप लंबार सपोर्ट और सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये इसका एयर वेंट जो है इसके अंदर भी एज का लोगो बनाया गया और पूरी गाड़ी को ना एसेंशियली डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जैसे ये कोई स्पेसशिप से निकलने वाली गाड़ी हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये असल में मून लैंडिंग के दौरान जो मून का सरफेस था ना उसका डिज़ाइन है। और ये जो आप पैर देख रहे हैं ना, ये जो पहला एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था भाई, ये उसके पैर का निशान है। तो ये अपने आप को एसोसिएट बहुत ज़्यादा करते हैं मून लैंडिंग से, जबकि असल रियलिटी ये है कि जीएम की गाड़ी ज़रूर थी, जीएमसी जो कंपनी इसको बनाती है, लेकिन वो हमर नहीं थी जो मून लैंडिंग के अंदर यूज़ हुई थी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसका जो बैक मिरर है ये असल में बैक मिरर भी बन जाता है और ये कैमरा में भी कन्वर्ट हो जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि आप इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर जूम इन और जूम आउट की भी जो ऑप्शन है वो रहती है, तो आप इसके अंदर जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर आपको ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। मज़ेदार बात ये है कि ये एंड्रॉयड स्क्रीन है जो कि मुझे टू बी ऑनेस्ट उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि एंड्रॉयड होने की वजह से ना ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। लाइक जब आप इस गाड़ी को ऑन ऑफ करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लेती है। बट अच्छी बात ये है कि इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर आ जाता है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे टेस्ला वगैरह के अंदर सिर्फ वो सॉफ्टवेयर आ सकती है जो टेस्ला खुद अलाउ करता है, बट यहाँ पर आपके पास गूगल प्ले स्टोर है तो एसेंशियली आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास गूगल असिस्टेंट की ऑप्शन आ जाती है, आपके पास आपके कैमराज की ऑप्शन अवेलेबल है एंड देयर आर लॉट ऑफ कैमराज। लाइक ये आप देख सकते हैं 360 व्यू दे रहा है, बट इसके अंदर आप कैमरास को लेफ़्ट राइट अप डाउन सेंटर सब कैमरास कर सकते हैं। ये साइड के एंगल्स भी आपको दे देता है और ये ट्रक बेड का एंगल है। इसके अलावा अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये गाड़ी के नीचे वाली साइड के भी एंगल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी मज़ेदार है वो ये है कि इसका गाड़ी के नीचे जो एंगल लगा हुआ है उसके अंदर आपको वॉशर भी मिल जाता है। तो स्क्रीन वॉशर की तरह यहाँ पर भी आपके पास एक वॉशिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर वो उसमें मट्टी वट्टी लगी हो
तो भाई ये उसको किसी हद तक क्लियर कर देता है, बट इन एक्चुअल रियलिटी बहुत टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा पानी भी ज़ाया करता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये टाइम लेगा, बट पहले की निस्बत आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक क्लियर जो है वो कैमरा हो गया है। लेकिन अगर आप कहीं ऑफ रोड वगैरह में जा रहे हैं तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा भाई ऑब्वियसली दिस इज़ अ ईवी व्हीकल, तो इसके अंदर एडास के सारे फीचर्स आ जाते हैं। यहाँ पर ये आपको सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि एसेंशियली आपकी आंखों को नोटिस करता है। तो अगर आप नींद में हैं या आपकी आंखें सामने की तरफ नहीं देख रही तो ये गाड़ी का जो क्रूज़ कंट्रोल है उसको भी डिसेबल कर देता है। इस गाड़ी के अंदर सामने वाली साइड पर हेड्स अप डिस्प्ले तो नहीं आता, बट यहाँ आगे की तरफ एक लाइट ज़रूर आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई इस गाड़ी के आगे यहाँ पर लाइट भी आ जाती है और जब कोई बंदा आगे सामने की तरफ आता है तो ये गाड़ी की जो सीट है ये भी वाइब्रेट करने लग जाती है, जिससे जो ड्राइवर है उसको पता लग जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सीटिंग की बात करते हैं तो इसकी जो सीट्स हैं वाइब्रेशन के अलावा भाई उनके अंदर हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों की ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके अंदर अगर गर्मियाँ हैं तो आप एसी की हवा भी निकाल सकते हैं और वैसे ये हीटेड सीट्स भी हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी मज़ेदार लगी है मुझे वो ये है कि यहाँ पर बटन दिए गए हैं हर काम के लिए, लेकिन ये जो बटन है ये डायनामिक है, जिसका मतलब ये है कि बटन चेंज होते रहते हैं कि वो क्या काम करते हैं। ये फ़ैन कंट्रोल भी आपको यहीं पे मिल जाता है, गाड़ी का इंडोर आउटडोर वाली चीज़ भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पार्किंग सेंसर का बटन है। उसके अलावा ये ट्रैक्शन कंट्रोल का डेडिकेटेड बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको इसकी जो हैज़र्ड लाइट्स हैं उनका बटन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल का बटन दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर हीटेड सीट्स के अलावा हीटेड स्टीयरिंग व्हील और जो साइड मिरर है वो भी हीटेड देखने को मिलता है, तो आप उनको भी ऑन कर सकते हैं। सर्दियों में इस गाड़ी के अंदर आपको कभी भी कोई मसला नहीं आने वाला। फ्रंट साइड पर अगर आप वाइपर्स की बात करते हैं तो दिस इज़ अ प्रॉपर हमर भाई। इसके अंदर आपको 3 वाइपर्स ही देखने को मिलते हैं क्योंकि ये इतनी वाइड है कि ये एक वाइपर या 2 वाइपर से काम नहीं चला सकती। इसके अलावा जो साइड वाली विंडोज़ हैं वो तो ओपन होती ही हैं, बट यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर एक बटन दिया गया है जिसको दबाने पर जो इसका नीचे पिछला शीशा है वो भी ओपन हो जाता है। आई थिंक ये हंटिंग वगैरह के काम में आता है, बट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ शशका ही है, इसका कोई एक्चुअल यूजेज नहीं है। अच्छा भाई, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसके गियर नॉब या ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो इस गाड़ी को अगर कोई बंदा ईवी ना कंसिडर करना चाहे तो ये गाड़ी एक नॉर्मल गाड़ी की तरह ही है। काफ़ी खूबसूरत बड़ा गियर नॉब आपको देखने को मिल जाता है। उसी तरह का मोड्स हैं, ड्राइव मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, जिस तरह एक आम गाड़ी में होते हैं। काफ़ी ट्रक वाली फिनिश दी गई है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पर ये 2 पोर्ट दी गई हैं जो कि आपकी चार्जिंग पोर्ट होने के साथ साथ आपकी बेसिकली वो वाली पोर्ट्स भी हैं जिनके अंदर आप कोई भी USB ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। कप होल्डर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये गोल नॉब आपको देखने को मिल जाती है जो कि बेसिकली इस गाड़ी के मोड्स को चेंज करती है। इसके अंदर टोटल 6 मोड हैं। 5 मोड्स हैं जो कि आपको सामने नज़र आ जाते हैं, जिसमें माई मोड है जो कि आपका अपना कस्टमाइजेबल मोड है। आप इसके अंदर हर चीज़ चेंज कर सकते हैं कि स्टीयरिंग भाई हार्ड हो या नॉर्मल हो, सस्पेंशन हार्ड रखनी है या नॉर्मल रखनी है, गाड़ी भागे या स्लो चले। उसके अलावा जो इसके अंदर आर्टिफिशियल मोटर साउंड है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो एक तो माई मोड है, उसके बाद ये दूसरा मोड आपका आ जाता है जो कि आपका ऑफ रोड मोड है। इसके अंदर ऑब्वियसली आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सेटअप हुई होंगी। वो बता भी रहा है कि भाई ऐसी जगह पर जहाँ पर लूज़ पत्थर पड़े हों उनके लिए ऑफ रोड मोड दिया गया है। अगर आपने चढ़ाई वगैरह करनी है, पहाड़ों वगैरह में जाना है, तो इसके अंदर जो है वो आपका एसेंशली ये टेरेन मोड चलने लग जाता है। एंड देन आपके पास आपका नॉर्मल मोड आ जाता है और उसके अलावा ये टो हॉल मोड आ जाता है जहाँ पर अगर आपने बैक से कोई चीज़ को बांध के खींचना हो या मेरे केस में टग ऑफ वॉर वाली वीडियो बनानी हो तो ये काफ़ी अच्छा है। बट इसको अभी के लिए हम नॉर्मल मोड के ऊपर ही कर देते हैं। इसका जो फाइनल मोड है वो असल में यहाँ से एक्सेसिबल नहीं है। उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है WTF मोड, वॉट्स टू फ्रीडम। और ये गाड़ी क्योंकि फर्स्ट एडिशन है तो इसके अंदर वो फ्री आता है। अब GMC वाले बड़े अक्लमंद हो गए हैं, जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं ना उनमें वॉट्स टू फ्रीडम आता ही नहीं है और जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं उनमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं तब जाके आपको वॉट्स टू फ्रीडम जो है वो अनलॉक होता है। तो वो अब पहले के जो था एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे, इसके केस में इसके साथ आया है। तो WTF मोड और क्रैब वॉक मोड दोनों यहीं से नीचे से एक्टिवेट होते हैं और उनके लिए डेडिकेटेड बटन्स भी दिए गए हैं। अभी हम इसको चलाते हैं थोड़ा सा और मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। भाई इस ट्रक की अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो नॉर्मली ट्रक्स कंफर्टेबल नहीं होते, बट यहाँ पर बैक साइड के अंदर 2 चीज़ें हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो सेंटर में कोई आपको चीज़ ऊंची देखने को नहीं मिलती
काफ़ी फ्लैट सीट्स हैं और इनके अंदर जो रिक्लाइन वाली पोजीशन है वो भी ठीक ठाक है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन दोनों सीट्स के अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बैक सीट्स जो हैं वो हीटेड होने के साथ साथ अपना सेपरेट जो क्लाइमेट कंट्रोल का सारा सिस्टम है वो लेकर आती हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पर आप कुछ रख भी सकते हैं और नीचे आपको एक फुल फ्लेज पोर्ट भी देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है वो प्लग इन कर सकते हैं। तो लैपटॉप चार्ज करना हो या जो भी करना हो भाई आप यहीं पे लगा के कर सकते हैं। इसकी कुछ एक्सेसरीज़ भी आती हैं जो यहाँ पर लग जाती हैं, तो छोटा फ्रिज और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आप आफ्टर मार्केट ख़रीद सकते हैं। जो चीज़ मुझे इस गाड़ी की पसंद आई है वो ये है कि अगर आप इसको एज अ लग्जरी कंफर्टेबल व्हीकल देखते हैं तब भी आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप इसको स्पोर्ट्स व्हीकल के तौर पर देखते हैं, ऐसा व्हीकल जिसको आपने यूज़ करना है ऑफ रोडिंग के लिए, तो भाई वो वाली सीट भी ऊपर हो जाती है, ये वाली सीट भी ऊपर हो जाती है और ये सारा एरिया आपके लिए ओपन हो जाता है ताकि आप चीज़ें रख सकें। ये इसकी टायर किट है, अगर आपका टायर पंचर वगैरह हो जाए तो आप इसके थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। और उस साइड पर भी कुछ टूल्स दिए गए हैं और ये आपकी सीट्स हैं। अच्छा यार, टू बी ऑनेस्ट मैं इस गाड़ी को तकरीबन 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड एट दिस पॉइंट मैं इसको डेली ड्राइवर के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ और मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा अजीब लगता था क्योंकि एक तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और दूसरा इसका साइज़ बहुत बड़ा है। बट एक बार जब आप इस गाड़ी के साथ यूज टू हो जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि गाड़ी की टॉलरेंसेस क्या हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसके जो कैमराज हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब अगर ये लाइन कह रही है ना कि आप कहीं से निकल जाएंगे तो गाड़ी कंफर्म निकल जाएगी। और मैंने इसको इतनी टाइट स्पेसेस से निकाला है कि जब मैं बाहर से कोई बंदा देख रहा होता था तो उसको यकीन भी नहीं आता था कि ये बंदा मतलब कैसे निकाल गया और ऐसे लगता था कि ड्राइवर का कमाल है। रियलिटी ये है कि भाई इस गाड़ी के अंदर जो कैमराज लगे हुए हैं दे आर सो एक्यूरेट कि आप उन पे कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप गाड़ी को बाहर से देख रहे होते हैं तो आपको गाड़ी बहुत बड़ी लग रही होती है, बट जब आप गाड़ी को अंदर से देखते हैं तो आपको दूसरी गाड़ियाँ छोटी लग रही होती हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि इस गाड़ी का अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और आपको वो एंगल जो है वो देख के चलना पड़ता है। इसके अलावा यार ओवरऑल गाड़ी बहुत निम्बल है। जितना इसका साइज़ है ना, क्योंकि इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है तो आपको कहीं पर ये फील नहीं होता कि गाड़ी पावर मांग रही है या गाड़ी स्लो हो रही है, क्योंकि 1040 के करीब की जो हॉर्स पावर है वो इवन नॉर्मल मोड के ऊपर आपको फील कराती है कि यार आप एक पावरफुल मशीन जो है उस ड्राइव कर रहे हो। और इसका जो वॉट्स टू फ्रीडम वाला मोड है वो तो आप शुगर लगाने के लिए दोस्तों के साथ चला लो, बट इसकी जो नॉर्मल डे में भी एक्सेलरेशन है अगर आप उसको भी हाई पे कर देते हो तो दिस इज़ अ वेरी फास्ट कार। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इतनी बड़ी गाड़ी को यूजुअली मोड़ने में बड़ा मसला होता है, बट इस गाड़ी के अंदर आपको रियर व्हील की जो स्टीयरिंग है वो मिल जाती है। बेसिकली इसके चारों टायर जो हैं वो मुड़ते हैं जब आप इस गाड़ी को काट रहे होते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो ऑलमोस्ट वही है जो कि एक विड्स का है, तो बहुत कम टर्निंग रेडियस में घूम जाती है। मतलब आप यू टर्न ले रहे होते हैं तो आप सीधा जो फास्ट लेन है उसके अंदर भी यू टर्न ले सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा कम एरिया में टर्न होने वाली गाड़ी है और जब आप इसको पैर देते हैं तो ये थोड़ा सा उठती भी है ऑब्वियसली, क्योंकि गाड़ी के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये छोटे वाले जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, अक्सर औकात रिफ्लेक्टर्स वाले स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर से जब आप इस गाड़ी को गुजारते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपने किसी चीज़ के ऊपर से गाड़ी गुजारी है। उसकी वजह ये है कि ये इतने मोटे टायर्स के साथ आती है कि गाड़ी फील ही नहीं कराती कि आप किसी चीज़ से गुजरे हैं, तो उस पर ब्रेकिंग का भी कोई सेंस नहीं बनती। बट बड़े स्पीड ब्रेकर्स में ऑब्वियसली आप गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये एक्चुअल में टेस्ला से भी ज़्यादा नरम स्टीयरिंग है, तो आपको फील ऐसे ही होता है कि आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं या आप एक लाइट वेट गाड़ी चला रहे हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग बीस्ट। और कभी अगर शीशा खुला हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि टायर की आवाज़ कितनी आ रही है, क्योंकि टायर इतनी बड़ी गाड़ी को जब चलाते हैं या काटते हैं आप इस गाड़ी को तो टायरों की आवाज़ आती है, बट गाड़ी के अंदर आपको वो फीलिंग नहीं आती। और आवाज़ की बात हो ही रही है तो भाई यहाँ पर बोस का साउंड सिस्टम लगाया गया है। अगेन ये भी एक एड ऑन है जो कि फर्स्ट एडिशन के अंदर, एडिशन 1 के अंदर आपको देखने को मिलता है, बट क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ एडिशन 1 है तो सबके अंदर ये बोस का जो साउंड सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आने वाले अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो एक चीज़ जो कि मुझे समझ नहीं आ सकी कि क्यों है वो ये है कि इसका जो कैमरा सिस्टम है इसको जब आप ऑन करते हैं तो ये 8 सेकंड के लिए ऑन होता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है और बार बार आपको छोटी छोटी जगह पर गुजरने के लिए ये कैमरा सिस्टम ऑन करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के बैरियर्स हर जगह लगे होते हैं।
आई एम अज्यूमिंग कि ये इसलिए किया गया है ताकि कोई बंदा कैमरा पे मुकम्मल तौर पर डिपेंड ना करे, मतलब लोग सामने देख के गाड़ी चलाएं और कैमरा सिर्फ हेल्प आउट करे। बट इंटरनेशनली क्या बात है कि एक तो उनकी जो लाइंस हैं वो हमेशा एक ही साइज़ की रहती हैं तो उनको मसला नहीं आता, दूसरा वहाँ पर सारी ट्रैफिक ही एक तरीके से चल रही होती है। बट पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अगर ये कैमरा हम रोक पाते और इस कैमरे को हम हमेशा ओपन कर पाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। अभी भी आप देख सकते हैं कि टाइमर चल रहा है। और दूसरी चीज़ जो कि इसके अंदर मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है वो ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन है सुपर क्रूज़ की, जो कि बेसिकली अगेन फर्स्ट एडिशन में फ्री है और बाकियों में आपको पे करना पड़ता है। वो इसके अंदर आई है, लेकिन इसके अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल चलता है वो नॉर्मल एडास वाला है, जहाँ पर मतलब ये स्पीड वगैरह मेंटेन करता है, लेन मेंटेन करता है। जो इसका वो वाला फीचर है जहाँ पर आप इशारा दें और ये लेन स्विच करके ओवरटेक करे, वो पाकिस्तान में काम नहीं करता। वो सिर्फ उन रोड्स के ऊपर काम करता है जहाँ पर GMC ने रोड्स को मैप किया हुआ है। तो वो एक चीज़ और है जो कि मुझे मिसिंग लगी है। बाकी भाई इसकी क्रैब वॉक की वीडियोस और इसके वॉक्स टू फ्रीडम की वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वही इस रिव्यू वीडियो के अंदर दोबारा यूज़ हो जाए। मैं बार बार इसको झटके नहीं देना चाह रहा। एज़ फार एज़ द रेंज इज़ कंसर्न तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 360 माइल्स के करीब ये क्लेम करते हैं, 600 के करीब बनती है। और एक चीज़ मैंने इस गाड़ी की नोटिस की है कि अगर आप वॉट्स टू फ्रीडम यूज़ नहीं कर रहे ना तो जितना मर्जी इसके अंदर लोड हो, मतलब 5 बंदे भी बैठे हों तो रेंज के ऊपर उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना दूसरी गाड़ियों में पड़ता है। EVs के अंदर 2 बंदे भी आप एक्स्ट्रा बिठा दो ना तो रेंज का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। लोग चार्जिंग टाइम के बारे में बड़ा पूछते हैं। भाई इस गाड़ी के अंदर जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे तेज़ चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट ये 800 वोल्ट्स के ऊपर भी चार्ज हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से चार्जर पे लगा रहे हैं। घर में जो चार्जर मैं यूज़ करता हूँ वो 3 दिन लेगा इसको 600 किलोमीटर की रेंज देने में। कमर्शियल चार्जर पे लगाता हूँ तो ये 45 मिनट में भी चार्ज हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने वाले चार्जर पे इसको लगा रहे हैं। बट क्योंकि आपने रोज़ 600 किलोमीटर तो नहीं ड्राइव करना होता, तो घर वाला चार्जर मैं यूज़ करता रहता हूँ। 30-40 किलोमीटर की रेंज में यूज़ करता हूँ मैक्सिमम भी, तो वो इस गाड़ी के अंदर यूज़ होती है और वो रोज़ की बेसिस पे चार्ज भी हो जाती है। फाइनली भाई अगर आप इस गाड़ी के बारे में मेरे ये ओपिनियन जानना चाहेंगे कि किसी बंदे को पाकिस्तान में ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो उसमें बड़ा सिंपल सा ओपिनियन मेरा भाई ये है कि आई एम अ पर्सन जिसको टेक्नोलॉजी का शौक़ है एंड आई एम अ पर्सन जिसको इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शौक़ है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हेन इट कम्स टू फन। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो भाई अगर आप इसको LC300 से कंपेयर करते हैं तो LC300 इससे बाय फार बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि भाई आप कहीं भी लेके जा सकते हो, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बट ये बात भी ज़रूर है कि आप LC300 अगर पार्किंग लॉट में 4 खड़ी होंगी तो कोई बंदा उनको मुड़ के नहीं देखेगा, और ये एक भी खड़ी हुई पूरा मतलब हर बंदा मुड़ के देखता है, तो वो चीज़ है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू। दूसरा, लोग सर्विस के बारे में पूछते हैं, तो भाई मुझे अभी ना टेस्ला में कभी सर्विस की ज़रूरत पड़ी है और ना ही मुझे लगता है कि EVs को उतनी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले टाइम में पता लगेगा कि इसकी सर्विसिंग का क्या सिचुएशन रहता है।